नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में जो है वो हेल्प मिल सके। जैसे कि पहले दिन मिलती रही है, चाहे वो आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम है, चाहे वो आपका कांस्टेबल का एग्जाम है, या फिर कोई और हिमाचल से रिलेटेड एग्जाम है जहाँ पर हिमाचल की जीके पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 91 से हम स्टार्ट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या क्या पूछा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, कालेश्वर फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कालेश्वर मेला जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है या फिर किस जिले में लगता है। कालेश्वर मेले की बात करें तो कालेश्वर मेला जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में लगता है। कांगड़ा इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब कालेश्वर मेला तो लगता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेले हैं जो हिमाचल प्रदेश में लगते हैं, तो उन मेलों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा तो पता होना चाहिए। रिवाइज करते रहेंगे तो वो मेले भूलेंगे भी नहीं। पहला इंपॉर्टेंट मेला आपने जान लिया, कालेश्वर मेला। अभी शिवरात्रि मेले की शुरुआत हुई है, तो शिवरात्रि फेस्टिवल या मेला आप कह लीजिए, ये मुख्य रूप से जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी में मनाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट मंडी की जो शिवरात्रि है ये काफ़ी फेमस मानी जाती है और ये इंटरनेशनल लेवल का फेयर माना जाता है। कौन सा? इंटरनेशनल लेवल का फेयर, मंडी की शिवरात्रि, ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में जो लोहड़ी जो है वो फेमस रूप से मनाई जाती है, वो परागपुर जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है वहाँ पर लगती है। तो काफ़ी फेमस लोहड़ी यहाँ की मानी जाती है। अगर होली की बात करें तो होली जो है वो सुजानपुर की काफ़ी फेमस मानी जाती है। एक सारी मेला हिमाचल प्रदेश में लगता है, तो सारी मेला हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर लगता है? ये अर्की में लगता है, हिमाचल प्रदेश के अर्की में ये लगता है। पत्थर का खेल मेला हलूक शिमला में लगता है। पत्थर के खेल मेले के अलावा जो है एक भैंसों का मेला भी लगता है, बुफेलो फेयर जिसको कहते हैं, ये मशोबरा में लगता है, शिमला में ही लगता है। सिप्पी मेला भी मशोबरा में लगता है, ये ध्यान रखिए। इसके अलावा जो है लोसर फेस्टिवल हो गया। लोसर ऐसा फेस्टिवल है जो लाहौल स्पीति में भी लगता है और किन्नौर में भी लगता है। फुलैच फेस्टिवल सिर्फ किन्नौर में ही लगता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल आपने जान लिए जो आपको रिवाइज करने चाहिए थे। अगला 92 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, भाभा वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। भाभा घाटी कहाँ पर स्थित है? भाभा घाटी की बात करें तो ये किन्नौर में स्थित है। ऑप्शन ए, भाभा वैली इज इन डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। तो ये किन्नौर की घाटी हुई। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जो है वो भाभा जल विद्युत परियोजना भी पड़ती है। ये भाभा जल विद्युत परियोजना जो है वो 120 मेगावाट की परियोजना है और किन्नौर में स्थित है, ये भी पता चला। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की घाटियों की बात कर लेते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में एक तो लगती है बसपा घाटी। बसपा घाटी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की है, इसको सांगला घाटी के नाम से भी कहा जाता है। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी घाटी है जो किन्नौर को जो है वो गढ़वाल से जोड़ती है। तो किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ने वाली घाटी है बसपा घाटी। जब हमने किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की जीके डिस्कस की थी बिलोखरा किताब का पार्ट 8 था शायद वो, तो पार्ट 8 में हमने डिटेल्स इन सब के बारे में पढ़ा था। और पब्बर वैली है, पब्बर वैली को रोहड़ू घाटी भी कहा जाता है। सवां जिसको रिवर ऑफ सौरो भी कहा जाता है, दुख की दरिया भी कहा जाता है, ये ऊना में स्थित है। सवां नदी भी है जिसको रिवर ऑफ सौरो कहा जाता है, सवां घाटी भी है। कियारदून घाटी की बात करते हैं तो कियारदून घाटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। एक दून घाटी भी है, दून घाटी सोलन में स्थित है। बलह घाटी है, बलह घाटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी में पड़ती है। तो ये अलग अलग घाटियों के बारे में पता चल गया। 93 क्वेश्चन है, भुंडा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। भुंडा त्यौहार की बात करें कि ये कहाँ पर लगता है, तो वैसे तो अभी आपने फेयर फेस्टिवल्स के बारे में जाना, परंतु भुंडा फेस्टिवल भी एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। ये मुख्य रूप से जो है कहाँ पर लगता है? ये कुल्लू में लगता है भुंडा फेस्टिवल। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। कुल्लू में कहाँ पर लगता है? कुल्लू के निरमंड में जो है ये मुख्य रूप से भुंडा फेस्टिवल लगता है। भुंडा फेस्टिवल जो है ये 12 वर्षों के बाद मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। कितने? 12 वर्षों के बाद जो है ये फेस्टिवल कुल्लू में मनाया जाता है। देखो, भुंडा फेस्टिवल के बारे में कहा जाता है कि किसी टाइम जो था जब ये फेस्टिवल होता था तो यहाँ पर नर बलि दी जाती थी, मनुष्य की बलि जो था वो दी जाती थी, परंतु सरकार ने अब इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो बैन लगा दिया है, ये सब चीज़ें बंद कर दी हैं। तो अब यहाँ पर जो है वो बकरे की बलि दी जाती है। भुंडा त्यौहार जो है वो परशुराम के साथ भी जोड़ा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा इस भुंडा फेस्टिवल के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, श्रृंगला माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो श्रृंगला पर्वत चोटी है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये श्रृंगला पर्वत चोटी मुख्य रूप से लाहौल स्पीति में आती है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर। लाहौल स्पीति में और कौन कौन सी चोटियाँ आती हैं? तो मुलकिला चोटी आपने पढ़ा होगा, कहाँ पर आती है? ये आती है आपके लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। श्रृंगला पीक हो गया, मुरांगला पीक हो गया, मुरांगला पीक भी इंपॉर्टेंट है। गेफांग पीक हो गया, गेफांग पीक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब लाहौल स्पीति में आती है। लाहौल स्पीति के अलावा जो है जैसे कि और भी चोटियाँ हैं, कुप्पर पीक कहाँ पर आती है? कुप्पर पीक डिस्ट्रिक्ट शिमला में आती है, ये शिमला में आती है। अगर बात करें हम किन्नौर की, तो किन्नौर में जो है वो कौन कौन सी आती है? सिल्ला चोटी यहाँ की काफ़ी फेमस है। लियो पारग्यूल चोटी यहाँ की है, ये यहाँ पर आती है। अगर कुल्लू की बात करें उसी तरह से, तो कुल्लू में जो है
एक तो दियो टिब्बा आता है आपका, एक यहाँ पर सित्तीधार आती है, यहाँ पर इंद्र किला यहाँ पर आता है, इंद्र किला भी ध्यान रखिएगा, सोलंग चोटी यहाँ पर आती है। ये सब चोटियाँ कुल्लू में आती हैं। तो कुल्लू की इंपॉर्टेंट चोटियाँ पता होनी चाहिए, लाहौल स्पीति की पता होनी चाहिए, किन्नौर, शिमला, ये सब पता होनी चाहिए। कल हमने जो इवनिंग में सेशन डिस्कस किया था वहाँ पर भी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट दर्रे पढ़े थे, तो वहाँ से भी आपका रिवाइज होता रहता है इस तरह से चीज़ों को रिलेट करके। आगे पूछा गया है भाई हृदय राम अ फेमस पर्सनैलिटी बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। भाई हृदय राम जो है एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, तो ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो भाई हृदय राम के बारे में याद रखिए कि ये मंडी से संबंध रखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको कहते हैं। ठीक है, बहुत लोग गलत कर कर आएंगे, सिरमौर कर कर आ जाएंगे, कुछ और कर कर आ जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा मंडी इसका सही आंसर है। भाई हृदय राम जो है वो मंडी से संबंध रखते हैं। ये क्यों इतने फेमस हैं कि इनके बारे में एग्जाम में पूछा जा रहा है? तो देखो, इनका जन्म जो था वो मंडी में हुआ था, 1885 में जो था वो इनका जन्म हुआ था। अब जब आज़ादी का टाइम चल रहा था उस टाइम अलग अलग क्रांतिकारी थे, जैसे कि रास बिहारी बोस हो गए, इस तरह के क्रांतिकारी उस टाइम हुआ करते थे, तो उनके साथ ये जुड़े हुए थे, उनके संपर्क में ये थे, तो उनके विश्वास पात्र भी माने जाते थे ये जो क्रांतिकारी उस टाइम फेमस हुआ करते थे। और इन्होंने जो था वो बहुत सारा काम किया था देश के लिए, जैसे कि एक बार इन्होंने बम बनाने के लिए भी जो था वो काम किया था। और 1965 में जो था इनकी मृत्यु हो गई थी। 1965 में इन्होंने जो था अंतिम सांसें जो था वो ली थी। ये ध्यान रखिए इनके बारे में। अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक पेपर डिस्कस किया था, वहाँ पर क्या पूछा गया था, लालचंद प्रार्थी कहाँ से संबंध रखते हैं? तो वो देखो कुल्लू से संबंध रखते हैं, कुल्लू से संबंध रखते हैं। उनकी लिखी हुई जो इंपॉर्टेंट किताब है वो भी आपको पता होनी चाहिए, कुल्लू तो देश की कहानी किताब। तो इस तरह से क्वेश्चन लिंक होते रहते हैं। 96 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं सारी प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाय विच रूलर ऑफ हिमाचल प्रदेश। सरी जो एक राजसी राज्य है, इसकी स्थापना किसने की थी? सरी राजसी राज्य की बात करें कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी मूलचंद के द्वारा। मूलचंद ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। मूलचंद के द्वारा जो था वो सरी या फिर सारी रियासत की स्थापना की गई थी। सारी रियासत जो था इसके बारे में ध्यान रखिए कि ये रियासत जो था इसके अंतिम शासक कौन थे? तो पूर्ण सिंह जो था इसके अंतिम शासक हुआ करते थे, ये ध्यान रखिए। और जब ब्रिटिश सरकार आई तो ब्रिटिश सरकार ने 1864 में जो था वो सारी रियासत को जो था वो नजराने के रूप में जो था वो बुसहर रियासत को जो था वो दे दिया था। ये ध्यान रखिए, 1864 की ये बात है। 1864 का ये क्वेश्चन भी पता होना चाहिए। बुसहर रियासत की बात कर लें तो बुसहर रियासत की स्थापना प्रद्युमन के द्वारा की गई थी। इसके अंतिम शासक जो थे वो राजा पदम सिंह थे। जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस टाइम राजा शमशेर सिंह बुसहर के शासक हुआ करते थे। इन्होंने अंग्रेजों का साथ देने से इनकार कर दिया था। बुसहर के एक ऐसे राजा थे जिन्हें अजानुबाहु कहा जाता था, उनका नाम था राजा केहरी सिंह। राजा केहरी सिंह को जो था वो औरंगजेब के द्वारा छत्रपति की उपाधि भी दी गई थी और राजा केहरी सिंह ने जो था वो लवी का मेला भी शुरू करवाया था। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुसहर के बारे में भी रिवाइज कर लिए। अगला 97 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछते हैं? यहाँ पर पूछते हैं द कैपिटल ऑफ कुनिहार डोमेनियन वॉज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो कुनिहार जो अधिराज्य है इसकी राजधानी हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? कुनिहार की बात करें, कुनिहार की स्थापना किसने की थी, इसकी राजधानी कहाँ पर स्थित है पता होना चाहिए। तो इस रियासत की राजधानी थी हाटकोटी में। ऑप्शन ए हाटकोटी जो है वो सही आंसर है। अब हाटकोटी में इस रियासत की राजधानी हुआ करती थी। इस राजधानी की इस कुनिहार डोमिनियन की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन लास्ट टाइम जो था वो पूछा गया था, कहाँ पर? जो क्लरिकल का एग्जाम हुआ था बहुत पहले, सेक्रेट क्लरिकल का, शायद उसमें पूछा गया था। तो इसकी स्थापना जो था वो राजा अभोज देव के द्वारा की गई थी। राजा अभोदेव के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ये ध्यान रखिए। कुनिहार के अंतिम शासक कौन थे? तो इसके अंतिम शासक जो था वो थे राव हरदेव सिंह। हरदेव सिंह का नाम याद रखना है, ये इसके अंतिम शासक थे कुनिहार के। जब गोरखाओं का युद्ध हुआ था तो गोरखाओं के युद्ध के समय यहाँ के शासक कौन हुआ करते थे? तो एक मगन देव राजा हुआ करते थे, वो जो था वो इस टाइम यहाँ के शासक हुआ करते थे। तो ये भी आप कुनिहार के बारे में याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है फर्स्ट लोकायुक्ता ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन थे? अगर हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त की बात की जाए कि वो कौन थे, तो उनका नाम था TVR तत्ताचारी, जस्टिस TVR तत्ताचारी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये जो था ये हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे। ये तो लोकायुक्त के बारे में हो गया। हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ जस्टिस जस्टिस मिर्जा हिमदुल्ला बेग थे। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस थी लीला सेठ। मैंने एक दिन आपसे पूछा था कि गवर्नर को जो है वो शपथ कौन दिलवाता है, तो गवर्नर को शपथ दिलवाई जाती है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा। जो जैसे हिमाचल के गवर्नर हैं तो हिमाचल के जब नए गवर्नर अपॉइंट किए जाएंगे
तो हिमाचल के जो चीफ जस्टिस होंगे वो उनको शपथ दिलाएंगे। प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं उनका क्या नाम है, उनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर। और प्रेजेंट टाइम में जो हिमाचल प्रदेश के जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के वो कौन है, वो है मोहम्मद रफ़ीक। मोहम्मद रफ़ीक का नाम भी याद रखें। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं यहाँ से। और हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर थे वो थे श्री एस चक्रवर्ती। पहली महिला गवर्नर कौन थी, वो थी शीला कौल। ये भी पता चल गया यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार किसान स्वरोजगार योजना इन हिमाचल प्रदेश वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर। हिमाचल प्रदेश में ये डॉक्टर यशवंत सिंह परमार किसान स्वरोजगार योजना कब लॉन्च की गई थी। इन क्वेश्चंस को जितनी बार पढ़ेंगे फिर थोड़े दिनों के बाद फिर से भूल जाते हैं, तो इनको जो है वो टाइमली रिवाइज करना ज़रूरी होता है। हिमाचल प्रदेश में जो यशवंत सिंह परमार स्वरोजगार योजना लॉन्च की गई थी वो की गई थी, तो ये योजना जो था वो 2014 में चलाई गई थी। 2014 में जब ये योजना चलाई गई थी तो इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपया जो था वो दिया गया था। क्यों दिया गया था, क्योंकि इस योजना के तहत टारगेट रखा गया था कि इस योजना के तहत जो है वो क्या किया जाएगा, 4700 पॉली हाउसेज जो हैं वो बनाए जाएंगे, उनका जो है वो स्थापना की जाएगी इस तरह के पॉली हाउसेज की। तो 100 करोड़ रुपये इसके लिए दिया गया था। 2014 में ये योजना लॉन्च की गई थी। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे और इनके द्वारा एक किताब भी लिखी गई है जिसका नाम है पॉलिएंड्री इन हिमालयस। तो पॉलिएंड्री इन हिमालयस किताब जो है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने जो है वो लिखी है। इसके अलावा डॉक्टर यशवंत सिंह परमार नौणी यूनिवर्सिटी जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी इसको कहते हैं, नौणी में स्थित है, नौणी डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है। और अगर इस यूनिवर्सिटी की बात की जाए कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1985 में की गई। 1985 में इसकी स्थापना की गई। अभी आप मुझे बता दीजिए कि पालमपुर में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना जो था वो कब की गई थी, कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मशरूम सिटी ऑफ इंडिया। मशरूम सिटी ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट सोलन को बोला जाता है मशरूम सिटी ऑफ इंडिया। डिस्ट्रिक्ट सोलन में है सुलीनी मंदिर। सुलीनी मेला भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में लगता है। सुलीनी माता के नाम पर ही सोलन का नाम भी जो था वो पड़ा था। सोलन के सनावर में जो है एक लॉरेंस स्कूल भी स्थित है जिसका नाम है लॉरेंस स्कूल। कसौली जो है यहाँ का इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस माना जाता है। मोहन हेरिटेज पार्क जो है वो भी सोलन में स्थित है। सोलन का सबसे बड़ा जो औद्योगिक शहर माना जाता है वो बद्दी को माना जाता है। सोलन में जो है विश्व का जो सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड है वो भी स्थित है जिसको चैल क्रिकेट ग्राउंड कहते हैं, ये भी सोलन में स्थित है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट सोलन के बारे में हो गए। सोलन के साथ नालागढ़ को भी आप रिलेट कर सकते हैं क्योंकि नालागढ़ भी डिस्ट्रिक्ट सोलन में ही पड़ता है। नालागढ़ का प्राचीन नाम क्या था, हंडूर इसका प्राचीन नाम था और हंडूर की स्थापना राजा अजय चंद के द्वारा की गई थी, ये ध्यान रखिए। हंडूर के अलावा सुंदरनगर ऑप्शन में दिया गया है, सुंदरनगर का पुराना नाम बन्नेड़ था, बन्नेड़ याद रखिएगा। और धर्मशाला में सबसे अधिक बारिश होती है। धर्मशाला में अभी एक क्रिकेट मैच भी हुआ है। अभी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि धर्मशाला में ये जो क्रिकेट मैच हुआ है ये किस किस कंट्रीज के बीच में हुआ है। इंडिया का तो आपको पता होगा, दूसरी कौन सी कंट्री थी जिसके साथ ये मैच हुआ। और कांगड़ा का हेडक्वार्टर जो है वो धर्मशाला को माना जाता है। तो ये सब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से लिंक हो सकते थे वो हमने लिंक किए। और अभी बात करते हैं टेलीग्राम की। तो टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए इस तरह से सर्च करना अपने टेलीग्राम से @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जो है वो हमारे 14,600 से अधिक फॉलोअर हैं। तो टेलीग्राम पर आप हमें इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट क्विजेज मिल जाएंगे जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस क्विज के रूप में मिल जाएंगे। और टेलीग्राम पर आपको बहुत सारी PDFs मिल जाएंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी कहीं ना कहीं से। और टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट भी जो है वो हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं, जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये सब हो गया इंपॉर्टेंट नॉलेज, इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में। तो आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।